नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टेंस की वीडियो नंबर 22, जिसमें अपन चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, कौन से टेंस की चर्चा करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस के तहत टोटल स्ट्रक्चर कितनी आती हैं? 4 स्ट्रक्चर। एक अपन ने पढ़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत, और 2 स्ट्रक्चर पढ़ी थी पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत। अब बच गई एक, वो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत। तो फ्यूचर परफेक्ट में कितनी टेंस आती, स्ट्रक्चर आती है दोस्तों? तो एक स्ट्रक्चर आती है दोस्तों, ये लीजिए, एक स्ट्रक्चर आती है। और कौन सी है वो स्ट्रक्चर? देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव, या फिर क्या होगा दोस्तों? विल हैव प्लस इसके बाद में क्या आएगा? मैन वर्ब, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड एम वी। ओके दोस्तों, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, यानी कि शेष वाक्य या अदर वर्ड। ओके दोस्तों, अब ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो वाक्य होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? विशेषताएं देखते हैं, उन वाक्यों की विशेषताएं। ये लीजिए, वाक्य कैसा भी हो का क्या मतलब हुआ? अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब स्ट्रक्चर एक ही है तो सभी प्रकार के वाक्य इसी से बनेंगे। ओके दोस्तों, यह है। अब देखिए, और वैसे भी जिस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब भी हो और मैन वर्ब दोनों हो, उससे किसी भी प्रकार के बन सकते हैं। अब ये एक अलग विषय है। आप कहोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी जो अपनी चौथी स्ट्रक्चर थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी थी और मैन वर्ब भी, लेकिन उससे कैसे बनेंगे? केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ओके दोस्तों, कारण कि उनमें अफर्मेटिव बनाने के लिए अलग स्ट्रक्चर थी। यहां पर स्ट्रक्चर एक ही है दोस्तों, सभी प्रकार के जो वाक्य हैं वो इसी से बनाने हैं। विशेषता देखिए, नंबर 1, वाक्य कैसा भी हो। जो हिंदी में जो वाक्य दिया है वो कैसा भी हो, ये लीजिए दोस्तों। और दूसरी विशेषता है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, और चुके होंगे, ये शब्द आपको मिलेंगे या आते हैं। कहां पर आते हैं सर? हिंदी वाक्यों के अंत में। ओके सर, अब देखिए, अब इनके कर्ता देखेंगे, शैल हैव के और विल हैव के कर्ता। तो मैंने आपको पहले बताया था, अरे जो शैल के कर्ता है वो किसके कर्ता है सर? वो ही होंगे शैल हैव के। तो देखिए, अब शैल हैव के कर्ता और एक विल हैव के कर्ता। शैल के कर्ता मैंने क्या बताए थे? आई और वी। मैंने बताया थी कर्ताओं की 2 टीम है, लेकिन वो वाला रूल यहां पर नहीं चलता है। ओके दोस्तों, शैल के कर्ता क्या बताए थे? आई और वी, बस ये बताए थे। ये किसके कर्ता होंगे? शैल हैव के। यानी कि ये किस में आते हैं? ये आते हैं सर
फर्स्ट पर्सन में, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा, शैल हैव, और बाकी जो बच गए या जो शेष बच गए उनके साथ विल हैव। शेष, शेष बचे हुए, बचे हुए कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ, यानी कि जो क्या है ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब अपन क्या लेंगे, इनके एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। तो इनको साफ कर देते हैं, ये लीजिए। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि मैं बड़ी आसानी से आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल्स, ये लीजिए एग्जाम्पल्स। ओके दोस्तों, जैसे वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। उसके बाद में वो ले लेते हैं, दूसरा वो ले लेते हैं दोस्तों, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, जैसे हम मार्च में वार्षिक परीक्षा दे चुके होंगे, हम मार्च में वार्षिक परीक्षा दे चुके होंगे। ओके दोस्तों, एक और ले लेते हैं, जैसे प्रदीप अभी तक गाजियाबाद नहीं पहुंचा होगा, या नहीं पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा होगा। ओके दोस्तों, चलो एक और ले लेते हैं, जो कि नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा दोस्तों। ओके, जैसे क्या ऋषभ पंत शतक नहीं बना चुका होगा, क्या ऋषभ पंत शतक नहीं बना चुका होगा। ये लीजिए दोस्तों, जैसे अपन ने ऋषभ पंत को देखा तब 12 बजे बैटिंग कर रहा था, जैसे मानो 70 रनों पे कर रहा था, फिर अपन खोले 1 बजे, तब अपन सोचेंगे क्या अब तक ऋषभ पंत शतक नहीं बना चुका होगा। ओके दोस्तों, तो चलो अब इनको करते हैं अपन, ये लीजिए, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। मैंने कहा था वाक्य कैसा भी हो, कैसा है अफर्मेटिव है, कैसा भी हो। हिंदी वाक्यों के अंत में मैंने क्या बताया था, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ये क्या है, चुके होंगे, ये चुके होंगे। मैंने गाजियाबाद नहीं, पहुंच चुका होगा या पहुंचा होगा। ओके दोस्तों, ये होगा, होंगे,
होगी, ये किसकी पहचान है? फ्यूचर की। ये फ्यूचर की है। चुका, चुकी, चुके, ये पहचान है परफेक्ट की दोस्तों। ओके, ये लीजिए, चुका होगा, होगा बोले तो फ्यूचर, चुका बोले तो परफेक्ट। ओके दोस्तों, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे बोले तो दे, ये लीजिए दे। अब दे के साथ अब अपन लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? दे के साथ क्या आएगी? मैंने बताया था आई और वी के साथ तो सेल, बाकी सबके साथ विल। ये अपन ने कहां पर भी देखा था? फ्यूचर इंडेफिनेट में दोस्तों। तो दे विल हैव, ये लीजिए हेल्पिंग वर्ब ले ली। इसके बाद में अपन क्या लेंगे? मैन वर्ब लेंगे। मैन वर्ब क्या है? ये लीजिए खेलना, खेल चुके होंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए क्या? प्ले की क्या होगी? प्लेड। दे विल प्लेड, दे विल प्लेड। प्लेड क्या खेल चुके होंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? मैन वर्ब से जस्ट पहले मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या खेल चुके होंगे? क्रिकेट। ये लीजिए, ये लीजिए दोस्तों, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो अब देखिए दूसरा है, हम मार्च में वार्षिक परीक्षा दे चुके होंगे, तो सब्जेक्ट इसमें हम बोले तो वी के साथ क्या आएगा सर? सेल आएगा। वी सेल हैव। इसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है? दे चुके होंगे, देना यानी कि गिव। थर्ड फॉर्म क्या होगी? परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड एम वी ही आती है दोस्तों। तो गिवन, गिवन क्या दे चुके होंगे? क्या दे चुके होंगे? वार्षिक परीक्षा, तो यानी कि ईयरली, ईयरली एग्जाम। अब ऑब्जेक्ट जो कुछ शब्द बच गए वो अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। क्या? मार्च में, इन मार्च। ये लीजिए दोस्तों कंप्लीट। तो देखो कितना इजी है दोस्तों। आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है ये पता होना चाहिए, कौन सी मेन वर्ब आती है दोस्तों। अब देखिए यह है प्रदीप अभी तक गाजियाबाद नहीं पहुंचा होगा। प्रदीप दोस्तों मेरे छोटे भाई यानी कि ताऊजी के लड़के का नाम है। गाजियाबाद में जो कपड़े की फैक्ट्री है वहां पर मैनेजर है दोस्तों। ये गाजियाबाद में कहां रहते हैं सर? ये कहां रहते हैं? ये रहते हैं राजनगर एक्सटेंशन। तो देखिए, तो अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है प्रदीप, ये लीजिए प्रदीप, सब्जेक्ट ले लिया सर। अब इसके बाद में क्या लेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। प्रदीप के साथ क्या लेंगे? विल हैव। तो हाँ, ये कैसा है? नेगेटिव है, तो ये लीजिए विल, विल। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे? नोट। अब लेकिन मेरी बात सुनो दोस्तों, अपन नोट ऐसे नहीं लगाएंगे, विल हैव तो इसके बाद में नोट, तो ये तरीका हो जाएगा गलत। तो कैसे करेंगे सर? मैंने आपको पहले भी बताया था। जो मैन यहां पर क्या है? मैन, मैन तो सेल है, विल है, तो विल के बाद में क्या लगाएंगे? नोट, विल नोट हैव। ये लीजिए दोस्तों, ये ही ध्यान देने की चीजें हैं दोस्तों। ओके, तो विल नोट हैव ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। नोट भी लगा दिया है नेगेटिव की वजह से। अब इसके बाद में क्या लगाएंगे? मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? पहुंचना, पहुंचा यानी कि रीच्ड, रीच्ड। प्रदीप विल नोट हैव रीच्ड, नहीं पहुंचा होगा। कहां? कहां नहीं पहुंचा होगा? गाजियाबाद। रीच्ड गाजियाबाद, गाजियाबाद। ये है कॉम्प्लीमेंट। अभी तक, अभी तक बोले तो
टिल नाउ, टिल नाउ, ये लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अब है लास्ट एग्जांपल है, क्या ऋषभ पंत शतक नहीं बना चुका होगा? इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो। ऋषभ पंत के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल हैव, तो ये लीजिए विल को लेना है को नहीं लेना है दोस्तों, ओनली विल को लेके आना है, ओनली एक टुकड़ा विल। उसके बाद में सब्जेक्ट ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, विल ऋषभ पंत। अब बाकी इसका तो हाँ नेगेटिव भी है तो क्या लगेगा? नोट, ये लीजिए नोट हैव। अगर नेगेटिव नहीं होता तो नोट नहीं लगता, ओनली हैव लगता दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये लीजिए, तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब भी ले ली, सब्जेक्ट भी ले लिया। अब इसके बाद में क्या लेना है? नेगेटिव है तो नोट भी लगा चुके हैं अपन, अब क्या लगाना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बनाना। तो बनाना बोले तो मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ये लीजिए मेड। क्या नहीं बना चुका होगा? शतक, यानी कि सेंचुरी, सेंचुरी, ये लीजिए दोस्तों। विल ऋषभ पंत नॉट हैव मेड सेंचुरी? ओके दोस्तों, अब देखिए मैं ऋषभ पंत के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अभी मैच चल रहे हैं दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला चल रही है। तो ऋषभ पंत मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, इन्होंने दोनों पारियों में, जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था उसकी दोनों पारियों में इसने क्या लगाया? शतक। तो क्रिकेट इतिहास की बात बताता हूं मैं आपको कि टेस्ट मैच की दोनों पारियों में, दोनों पारियों में, दोनों पारियों में शतक लगाने वाला विकेट कीपर, विकेट कीपर। ये कौन सा विकेट कीपर है दोस्तों जिसने टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में शतक लगाया है? इतिहास की बात कर रहा हूं। तो ये कौन से हैं? दूसरे हैं। तो आप कहोगे सर पहले कौन से? जब दूसरे तो कौन हो गए? जैसे ऋषभ पंत, ये तो दूसरे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में सेंचुरी लगाई, ये दूसरे हैं। और पहले कौन से थे विश्व के? एंडी फ्लावर। इसने किस टीम के खिलाफ लगाया था सर? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये भी बहुत महान बैट्समैन रहे हैं दोस्तों, विकेट कीपर थे, जिम्बाब्वे के हैं दोस्तों ये। अगर आपको लग रहा है कि सर वास्तव में मजा आ रहा है वीडियो देखने में, आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, तो क्या करना है? लाइक करना है वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सब शेयर करना है। और नए नए अगर आप हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।